हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट स्टेप चल रहे हैं। ये केस हमारा 4 होगा। और इस प्रॉब्लम को सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं और किस बेसिस पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड आउट दिस टोटल प्रॉब्लम। The basic constant is given in this problem is top view and front view. According to top view front view हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो हम रीड आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को। The top view of a 80 mm long line AB measures 65 mm. तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन में हमें क्लियर हो रहा है कि लाइन AB की लेंथ हमें गिवन है, जो कि हमारे पास कितनी गिवन है 80 mm। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे लाइन की लेंथ जो हमको गिवन है दैट इज 80 mm। ठीक है, तो A B, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 80 mm और यही हमारी ट्रू लेंथ होगी। ठीक है, अब 80 mm की जो हमारे पास ट्रू लेंथ है, इसी के साथ साथ दूसरी चीज इसमें हमें गिवन है दी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, दोनों चीजें गिवन है। तो टॉप व्यू जो हमें गिवन है दैट इज दी टॉप व्यू इज इक्वल टू 65 mm। ठीक है, तो यानी कि ये जो लाइन है हमारे पास 80 mm की, इसका हमें जो टॉप व्यू गिवन है वो कितना गिवन है हमें 65 mm। और इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू आगे वाली लाइन में, वाइल द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 55 mm। ठीक है, तो फ्रंट व्यू कितना गिवन है हमें, फ्रंट व्यू 55 mm। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें गिवन है। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है। इट्स 1 and A इन दी HP एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP। यानी कि पर्टिकुलर हमारा जो A पॉइंट है ये कहां पर है, इन HP और इसी के साथ साथ इसी पॉइंट की लोकेशन और कंडीशन जो हमको गिवन है वर्टिकल प्लेन के साथ, दैट इज दी 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 12 mm इन फ्रंट VP। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। 12 mm इन फ्रंट की बात कर रहा है VP, तो जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये कहां पर ड्रॉ होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो पर्टिकुलर इसमें हमें एक ही कंडीशन गिवन है, ट्रू लेंथ गिवन है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू गिवन है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे जबकि इसका एंड कंडीशन हमें गिवन नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से हम पर्टिकुलर ट्रू लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें तो ट्रू लेंथ हमें गिवन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो फर्स्टली आई जस्ट ड्रॉ दी रेफरेंस लाइन। ठीक है, दिस इज द रेफरेंस लाइन एक्स एंड वाई, हमेशा याद रखेंगे दिस इज दी एक्स एंड दिस इज दी वाई। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो इसलिए हमारा रेफरेंस लाइन के अबव क्या मिलेगा, वर्टिकल प्लेन, और रेफरेंस लाइन के बिलो क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हमेशा हमने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनिशियली स्टेज कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसके पॉइंट ए को लोकेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट रेफरेंस लाइन। जो कंडीशन गिवन है, तो कंडीशन क्या गिवन है, ए इज इन दी HP। जब भी इन दी HP की बात करते हैं तो वो कहां पर होगा, पॉइंट आपका रेफरेंस लाइन पर, और इन VP होगा तो भी कहां पर होगा, आपका रेफरेंस लाइन पर। तो रेफरेंस लाइन पर हमने एक पॉइंट यहां पर ड्रॉ कर दिया है और इसके इन फ्रंट की कंडीशन 12 mm इन फ्रंट, तो 12 mm इन फ्रंट, यहां पर आपका ये 12 mm इन फ्रंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर लाइन हमने ड्रॉ कर दी और इसकी नेमिंग क्या होगी, A डैश, और इसकी नेमिंग क्या होगी आपकी पर्टिकुलर A। ठीक है, अब A और A डैश क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका पॉइंट कहां पर है, वर्टिकल प्लेन में है, इसलिए हम इसकी नेमिंग क्या करेंगे A डैश के साथ, और A पॉइंट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे, ओनली A। ठीक है, अब जो हमारा एंड पॉइंट 12 mm पर हमने ड्रॉ किया है, यहां से हम एक प्रोजेक्ट लोकस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये लोकस लाइन हमेशा हमें ये डिफाइन करता है कि अगर आपकी लाइन का एंड पॉइंट जो स्टार्ट होगा इनिशियली, वो इस लाइन पे कहीं पर भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ दूसरी चीज कि जो इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू आप ड्रॉ करोगे तो विथ रिस्पेक्ट A और A डैश से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें जो गिवन है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। टॉप व्यू कितना का है, 65 mm का। टॉप व्यू कहाँ हमेशा ड्रॉ होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हमेशा याद रखेंगे टॉप व्यू ऑलवेज ड्रॉ इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ क्या यहाँ पर है, HP पर, और फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ पर होता है, वर्टिकल प्लेन में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अभी हम
एक प्रॉब्लम ये है कि हमें जब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की एंड कंडीशन गिवन नहीं है तो इसको हम कैसे और कहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमें ए की लोकेशन तो गिवन है लेकिन बी नहीं गिवन है, तो हम इसको रेफरेंस लाइन पर ही ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टॉप व्यू को ड्रॉ कर लेते हैं। जो टॉप व्यू कितने mm का गिवन है हमारे पास 65 mm का, तो सिर्फ 65 mm को हम इस लोकस लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। हम ये डार्क बना रहे हैं, आप पेंसिल से ही बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि टॉप व्यू हमने कहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये आपका टॉप व्यू आ गया है और इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कितने mm का है और कितने mm का लेंथ है इसका, ठीक है। और इसी के साथ साथ फ्रंट व्यू आपका कहाँ पर है, वर्टिकल प्लेन में। तो वर्टिकल प्लेन यानी कि इस रेफरेंस लाइन से कितने mm का है, 55 mm का। तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 55 mm का, ठीक है, क्योंकि हमें बी कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो 55 mm हमने यहां से ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, दिस इज दी टॉप व्यू। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है 65 mm। और ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कितने का है आपके पास, 55 mm का, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमें 80 mm ट्रू लेंथ तो दी है, कोई इंक्लिनेशन नहीं दिया है और XYZ कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू से हमें ट्रू लेंथ कैसे निकलती है, तो ये आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था किस तरह से निकलती है। मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, रोटेट देन परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आप रोटेट करेंगे इस टॉप व्यू को तो फाइनली वो इस लोकस लाइन ए पर ही आकर स्टॉप होगा और यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपका यहां पर ट्रू लेंथ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की फाइंड आउट होगी, यानी कि बी कंडीशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहां से प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें लेंथ जो गिवन है वो कितने की है, 80 mm की। तो हम विद द हेल्प ऑफ कंपास आई जस्ट टेक अ डिस्टेंस दैट इज 80 mm। ये हमने 80 mm ले लिया, ठीक है। इस 80 mm को लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो A डैश है यहां से रखकर हम आर कट कर देंगे। A डैश पर रखकर ये हमने आर कट कर दिया और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। हमेशा याद रखेंगे ट्रू लेंथ आपको गिवन है कितने की, 80 mm की। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास आई जस्ट टेक दी आर्क विच इज इक्वल्स टू 80 mm एंड जस्ट कट दी आर्क। और इसका जो मेन पॉइंट कौन सा होगा, कहां पर रखकर कट करेंगे हम, A डैश पर। मैक्सिमम बच्चे प्रॉब्लम ये कर देते हैं, A पर भी रख के कट कर देते हैं। तो A से रखकर ये कहां पर कट होगा, HP पर ही, VP पे कभी भी कट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, A डैश पर रखकर अप साइड आर कट कर देंगे और जस्ट ज्वाइन दी लाइन, ठीक है। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दिस इज दी 80 mm लॉन्ग लाइन, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। दिस इज 80 mm लॉन्ग लाइन, ठीक है। अब ये क्योंकि ट्रू लेंथ है तो हमने आपको बताया इसकी नेमिंग क्या होगी, B1 डैश, ठीक है। आप B2 डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा B1 डैश मिला है यहाँ रेफरेंस लाइन से पैरेलल ले जाके एक लोकस लाइन ड्रॉ कर देंगे, लोकस लाइन ऑफ B, ठीक है। ये हमने लोकस लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब ड्रॉ करने के बाद फाइनली आपको जो फ्रंट व्यू गिवन है, ठीक है, फ्रंट व्यू कितने का गिवन है, 55 mm का। जो कंडीशन यहाँ पर आपको विजिबल है इसको अपन यहाँ पर मेंशन कर देंगे, दिस इज दी 55 mm, ठीक है। अब इसको हम फ्रंट व्यू इसका निकाल लेंगे फाइनल। तो फ्रंट व्यू हमने A डैश पर रखकर कितना लेंथ हमने ओपन किया, आर्क 55 mm का। ये हमने आर्क ओपन कर दिया और इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, फ्रंट व्यू विच इज 55 mm। तो इस प्रॉब्लम में जो हमको फाइंड आउट करना था वो सबसे पहले बी की लोकेशन फाइंड आउट करना था और उसके साथ ये इंक्लिनेशन कितना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B डैश, ठीक है। दिस इज दी B डैश। अब इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 55 mm और ट्रू लेंथ कितनी है हमारे पास, 80 mm। और 80 mm के साथ जो हमें HP के साथ एंगल फाइंड आउट हो रहा है यानी निकल रहा है वो कितना हो रहा है, वो अपन मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट देख लेते हैं कितना आएगा हमारे पास। एंगल इज अप्रॉक्स 36 डिग्री, ठीक है। तो 36 डिग्री पर ये हमारे पास एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज दी 35 36 के अलॉन्ग है तो 35 डिग्री मैं लिख रहा हूं। दिस इज दी एंगल वी हैव टू फाइंड आउट विद दी हेल्प ऑफ
फ्रंट व्यू, ठीक है, और टॉप व्यू। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट एंगल निकालना था, इंक्लिनेशन विद दी HP कितना आ गया 35 डिग्री, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर लाइन के डायमेंशंस है उसको अपन शो कर देंगे। दिस इज दी डायमेंशन लाइन वी हैव टू ड्रॉ, और इसी के पैरेलल हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ये आपको हर क्वेश्चन में जब भी आप लाइन का क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे तो आपको ड्रॉ करना है कांस्टेंट। दिस इज द डायमेंशन लाइन और दिस इज ट्रू लेंथ, दैट इज 80 mm। जब भी आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू गिवन हो तो यहां पर आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज दी फ्रंट व्यू, 55 mm, ठीक है। अब हमें HP पे इंक्लिनेशन निकालना है और उसी के साथ साथ ये देखना है कि हमारा टॉप व्यू कैसे ड्रॉ होगा। तो सेम कंडीशन, जैसे हमने टॉप व्यू से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी उसी तरह से हम फ्रंट व्यू से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। कहाँ पर, हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ये हमने प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमें मालूम है लेंथ ऑफ लाइन कितनी है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ लाइन हमारे पास कितनी अवेलेबल है 80 mm की। तो यहाँ से अपन इसी लाइन से 80 mm मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने 80 mm मेजर कर लिया जो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब इसको हम कहाँ पर रखेंगे, ए पर, और ए पर रखकर हम ये आर कट कर देंगे, ठीक है। ये हमने आर कट कर दिया और आर कट करने के बाद इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से हमको B2 मिल जाएगा, दैट इज दी ट्रू लेंथ B2। और इसी के साथ साथ हम यहां से लोकस लाइन ड्रॉ कर देंगे, लोकस लाइन ऑफ B2, ठीक है। ये हमने यहां से लोकस लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही हमने लाइन ड्रॉ करी है तो यहां पर हमें एंगल यहां पर मिल जाएगा ट्रू लेंथ का, कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इसको भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें यही चीज फाइंड आउट करना था कि ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन कितना है। तो दिस इज दी अप्रॉक्सी 47 डिग्री, ठीक है। तो 47, ठीक है। और अब हमको क्या निकालना है, टॉप व्यू का एंड कंडीशन कहाँ पर आएगी। तो टॉप व्यू का अपन एंड कंडीशन यहाँ पर आर्क ओपन करके ये देखेंगे 65 mm का हमने आर्क ओपन कर दिया है, ठीक है। और आर्क ओपन करने के बाद अपन इसको रोटेट कर देंगे, ये हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। और इसको फाइनली हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको ये ज्वाइन कर दिया, दिस इज दी बी। अब आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो आप देखेंगे हमेशा आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के एंड कंडीशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हम देख लेते हैं, देखेंगे कि ये लाइन आपके परपेंडिकुलर, इट्स मीन योर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आपने बनाया है दैट इज राइट, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर हम टॉप व्यू लिख देंगे और इसके डायमेंशन यहाँ पर जो 12 mm इन फ्रंट था ये डायमेंशन भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कितना है ये 12 mm, ठीक है। यहाँ पर हम टॉप व्यू कितने का है 65 mm, ठीक है। और आप चाहे तो इसमें लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये आपका इधर से इधर तक लेंथ का टॉप व्यू है, ठीक है। तो दिस इज दी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, जिसमें आपको टॉप व्यू फ्रंट व्यू गिवन रहेगा और उससे आपको क्या निकालना है फाइनली, इंक्लिनेशन और लोकेशन ऑफ बी एंड बी डैश। अब ये नेमिंग हम आपको बता दे रहे हैं, हमेशा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपका कैसे ड्रॉ होगा याद रखेंगे। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की नेमिंग हमेशा क्या होगी, ए बी। अगर आपका सी डी क्वेश्चन है, सी डी लाइन है तो सी और डी रहेगा, ठीक है। और उसी का सी डी का क्या हो जाएगा, सी डैश और डी डैश। और जब भी आप ट्रू लेंथ लिखाएंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं इसका ए डैश B1 डैश इज इक्वल्स टू ए B2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 80 mm, ठीक है। और जो हमारा इंक्लिनेशन आया है थीटा, इसको भी मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ कितना 35 डिग्री, और फाई जो आया है आपका दैट इज 47 डिग्री, ठीक है। 1-2 डिग्री का डिफरेंस आएगा आपके क्वेश्चन के जब भी आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ह्यूमन एरर आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। इन केस ऑफ इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। तो आज की ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। थैंक यू बेटा।